नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। महाराष्ट्र की फेमस मैंगो बर्फी महाराष्ट्रियन स्टाइल आज हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हापुस आम का अल्फांजो आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं और जो खास मिठाई बनती है मराठी स्टाइल, ये बहुत ही बढ़िया होती है। ये काफ़ी दिनों तक चल सकती है और इसका एक अलग ही टेस्ट आता है और ये डार्क कलर की मिठाई होती है, यही इसकी पहचान है। तो आज तो हम बना रहे से अल्फांजो से। इनकेस आपको इसी तरीके की मिठाई बनानी है, अल्फांजो आम आपके पास नहीं है तो आप दशहरी आम ले सकते हैं, उसके साथ आप कोई भी खट्टा आम ले सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद जो है मीठा भी है खट्टा भी है, लेकिन ये जो कलर है वो दशहरी आम से मिलता जुलता है। तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। और ये आम है करीब ये 6 आम है, तो करीब इसकी पल्प जो होगी 750 ग्राम होगी। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है आम को छील के, और इसके साथ मैंने चीनी ली है और खोया लिया है। ये होममेड खोया है जो मैंने मिल्क पाउडर से बनाना सिखाया था थोड़ा टाइम पहले, तो वही आप बनाइए, क्योंकि गर्मी के सीजन में खोया बाहर से मत खरीदिए। इस वक्त खोया आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, तो ये होममेड खोया आप मिल्क पाउडर से बना लीजिए फ्रेश। पैन लेंगे और इसमें ये सारा पल्प लेंगे। तो अब हमने इस पल्प को गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम जब इसे सुखाएंगे तो सिर्फ 4 टेबलस्पून करीब अभी चीनी डालेंगे। और इसे हम काफ़ी हद तक सुखाएंगे, इस आम का पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाए। अब इसमें काफ़ी सारे छींटे आएंगे, तो थोड़ा सा हाथ बचाकर इसका पूरा पानी सुखाना है जब तक ये पूरा लम टाइप ना हो जाए। ये देखिए काफ़ी डार्क कलर का ये आम हो गया है और काफ़ी हद तक इसका पानी सूख गया है। अब इस टाइम पे हम ये खोया डाल रहे हैं जो हमने घर में एक खोया बनाया है। अब खोए के साथ इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे, जिससे ये थोड़ा और सूख भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। खोया डालने से इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। कई तरीके से मिठाई बनती है, लोग नारियल का बुरादा डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, पर मेरे हिसाब से आम की बर्फ़ी में एक आम का ही फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि नारियल का बुरादा डालेंगे या ड्राई फ्रूट डालेंगे तो इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जो आम की बर्फ़ी में एक्चुअल आना चाहिए। ये देखिए अब खोए के साथ भी ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा। अब हम इसे हटा देते हैं और एक दूसरा पैन रखते हैं। अब इस पैन में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून हम चीनी डाल चुके हैं, मतलब 1/4 कप हम चीनी डाल चुके हैं और हमें टोटल डालनी है 1.5 कप चीनी। तो ये 1/4 कप हम चीनी अभी डाल रहे हैं और आधे से पौना कप करीब डालेंगे इसमें पानी। बस चीनी और पानी को हम गाढ़ा सा घोल बनाते हैं पहले। ये देखिए काफ़ी अच्छे से उबल चुकी है, हमें तार वगैरह नहीं देखनी है। अब गैस स्लो करेंगे और धीरे धीरे ये मैंगो का पल्प इसके अंदर डालेंगे। अब इस चीनी के साथ इस आम को पकाएंगे। माना कि इस तरीके की मिठाई बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर कोई भी चीज़ यदि हमें ट्रेडिशनल बनानी है तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है, पर उसकी टेस्ट जो होती है ना लाजवाब होती है। ये आप देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया। अब इसे फिर से हमें पकाना और फिर से सुखाना। अभी भी इसकी रेसिपी पूरी नहीं हुई है, अभी और काम इसमें बाकी है। अब ये देखिए बहुत अच्छे से उबल रही है और बबल्स उठ रहे हैं। अब बीच बीच में हमें 1-1 टेबलस्पून करके एक साथ नहीं डालना है, पिसी चीनी डालना है। तो इस तरीके से टोटल हमने करीब 1.25 कप के आसपास इसमें चीनी डल जाएगी। पर ये चीनी हमें धीरे धीरे डालनी है, जैसे जैसे ये पकती जाएगी। और 4 टेबलस्पून हमें धीरे धीरे करके इसमें चीनी डाल देनी है। अब ये देखिए बस पूरी मेहनत ख़त्म हुई, ये ऑलमोस्ट तैयार है।
बस जैसे ही अभी कढ़ाई छोड़ने लगेगा और हमने गैस बंद करना है। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर देते हैं क्योंकि ये बस साइड जो है इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, और इसे आप ट्रे में डालने से पहले थोड़ा सा ठंडा कीजिए। पर इस ट्रे में थोड़ा सा घी लगा दें। अब इसकी गार्निश करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम सेट करने के लिए रख देते हैं। ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है, थोड़ी देर इसे और ड्राई कर देते हैं, उसके बाद हम पीसेस करेंगे। मैंगो की बर्फी जम चुकी है, अब हम इसे कट करेंगे। और एक चीज़ मेरा शॉर्ट रह गया था, 2 टेबलस्पून हमें घी डालना है जब हम फाइनली बिल्कुल उतारने वाले थे, इसको डिश में डालने वाले थे। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब सी ये मिठाई तैयार है और बिल्कुल मैंगो का इसमें कलर है, मैंगो से ज़्यादा डार्क कलर है, इसीलिए वो अच्छी लगेगी। और इसमें ज़्यादा हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली हैं कि ये मिठाई हमारी जल्दी ख़राब हो। ये बहुत महीनों चलती है। महाराष्ट्रियन स्टाइल जो मिठाई बनती है काफ़ी लंबा समय चलती है और अल्फांजो का जो इसमें फ्लेवर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, इस तरीके से मिठाई आप ज़रूर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।